हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ एंड जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइज आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी एंड कुछ एनर्जी चेकअप भी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट कि आपके डीएम की करंट एनर्जी आज यूनियन की तरफ और आपकी तरफ क्या है। कुछ कम ही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं आज। ठीक है, तो ये रख दिया यहाँ पर। देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है जर्नी और यूनियन की तरफ। और ये भी देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक भी ले लिया है मैंने, और देखते हैं जर्नी कहाँ जा रही है आप लोगों की। काफ़ी शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है गाइस ये। और तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएम के साथ। डीएम की एनर्जी सन कार्ड की है। डीएम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुखी, टॉक्सिसिटी फेस करके थक चुके हैं और शायद अपने घर को छोड़ के निकल भी चुके हैं, शायद निकल भी जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने घर को, अपने कार्मिक्स को, अपने जिसको भी है निकल जाएंगे, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है जर्नी और यूनियन की तरफ। तो डीएम ऐसे हो सकता है। और जस्टिस के नीचे तो और भी सुंदर कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। तो डीएम मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिसिटी छोड़ के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और रोमांस और रियल लव और सब कुछ को चूज़ करना चाह रहे, अपनी खुशी को चूज़ करना चाह रहे। सन मून दोनों यहाँ पे दिखाया हुआ है। मिररिंग काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर। तो वो भी अपने आप को चूज़ करेंगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करेंगे, अपनी लाइफ को चूज़ करेंगे और निकल जाएंगे। जहाँ तक कि डीएफ की बात की जाए, डीएफ की क्या करंट एनर्जीज, एक मिनट गाइस, मुझे गाइडेड है कि मैं एनर्जी चेकअप चक्रा ओरेकल से भी करूँ और देखूँ कि क्या डीएम्स की चक्रास में चल रहा है। तो डीएम्स को विक्टिम मेंटालिटी की बहुत ज़्यादा आदत है कि खुद को विक्टिम दिखाना है, खुद रोना गिड़गिड़ाना है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, सब मेरे साथ ही गलत होता है। ये जो डीएफ की आदत बिल्कुल भी नहीं है, वो डीएम की बहुत तगड़ी आदत है और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए विक्टिम मेंटालिटी में जाते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है गाइस, जब आप अपने आप को जो आप एक्शन देने वाले हो, सामने वाला क्या उसका रिएक्शन देगा वो भी आप खुद सोच के बैठो, तो उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। कि हर एक बंदे का रिएक्शन भी आपको खुद एनालाइज करना है, उसके ऊपर भी आप क्या करोगे उसका भी प्रतिक्रिया आपको प्लान करना है। तो इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। एडिक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो डीएम को अगर कोई एडिक्शंस है तो उसकी भी हीलिंग की जा रही है। और डिज़ायर टू डोमिनेट भी बहुत तगड़ा होता है डीएम में कि भाई मैं जैसे चाहूँ वैसे ही ये कनेक्शन चलना चाहिए। और डिफेंसिव अगर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं टूटने से और अपने आप को बचाते फिरते हैं, तो वो सब ठीक है गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ों की डीएम की हीलिंग चल रही है। और यू डिज़र्व लव, ठीक है। डीएफ की है सोलमेट एंड प्लेफुलनेस एंड हनीमून मुझे बहुत ज़्यादा बुला रहा है। तो डीएफ की एनर्जीज क्या है कि हाँ, मुझे लव की ज़रूरत है और मुझे एक सोलमेट की ज़रूरत है। और डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होगी, खुश होगी। अगर उसको एक मौका देंगे डीएम की चलो मिलते हैं, बात करते हैं, वो मिलेगी, बात भी करेगी और गेट टू नो ईच अदर का भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देगी। क्योंकि डीएफ जो है मुझे कई लेवल्स पे हील्ड दिखाई जा रही है। तो डीएफ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकल कर आया है। एनर्जी में डीएफ बहुत फ्री फ्लोइंग दिखाई जा रही है। और डीएफ के लिए क्या हीलिंग हो रही है वो भी मैं देखना चाहती हूँ। तो 3 चीज़ें। डिल्यूजनल, तो अगर डीएफ बहुत ही ज़्यादा अपनी सपनों की दुनिया में रहती है तो उस चीज़ की कि वो हद से ज़्यादा सपनों की दुनिया में ना रहे, उसकी हीलिंग चल रही है। अगर वो बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देती है और अपने आप को सब जगह बांट देती है तो उसकी हीलिंग चल रही है। एंड पुअर लिसनिंग, कि अगर वो ध्यान से सुनती ही नहीं कि सामने, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह चुका है। डीएम को भी पुअर लिसनिंग है, डीएफ को भी पुअर लिसनिंग है। डीएम की पुअर लिसनिंग ऐसी होती है कि सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना, और डीएफ की पुअर लिसनिंग ऐसी होती है कि भाई
कुछ सुना नहीं कि सीधा रिएक्शन दे देना, ट्रिगर हो जाना, आगे की बात ही नहीं कर पाना, हर्ट हो जाना, इमोशंस को सुनने में लेकर आना, ये सब होता है। तो ये सब जो है हीलिंग चल रही है डीएफ्स के लिए। और जहाँ तक कि हम जर्नी की बात करें, फिर से जस्टिस आ रहा है, फॉर्च्यून आ रहा है। तो आपने जो भी डिज़र्व किया, आपकी सारी मेहनत आपको मिलने वाली है। किसी किसी के लिए तो एंड सिस्टर्स की ज़मीन जायदाद वो सब भी मिलने वाला है। तो आप अपने आप को अमीर समझोगे, और इन दी एंड आपको शादी और लव और ये सब भी मिल रहा है आपकी जर्नी में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, रॉयल्टी भी मिल रही है, और जस्टिस भी मिल रहा है सब जगह से। तो गाइज देखते हैं आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं आज, और फिर इस रीडिंग को यही ख़त्म कर देते हैं। गो स्लो विथ मी, आई प्रॉमिस आई विल अलाउ यू इन। तो डीएम कहना चाहते कि इस कनेक्शन पे स्लोली काम करते हैं, एक एक स्टेप करके लेते हैं, और मतलब आराम से स्लोली एक एक लेवल पार करके एक दूसरे को समझ के जान के करेंगे। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। तो अगर आपको ये लग रहा है कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल है। क्या ये मुझे मिल लेगा वापस, येस। रिकन्सिलिएशन होगा, येस। क्या ये मुझसे शादी करेगा, येस। सब येस। अब आप इसको अगर नेगेटिव वे में ले जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात हो जाएगी। एक पॉजिटिव रीडिंग है, इसको पॉजिटिव लाइट में ही ले। आई हैव चेंज फॉर द बेटर सिंस वी हैव मेट। तो साफ ही कह रहे हैं मैं एक बदला हुआ इंसान हूँ, मैं एक बेटर इंसान हूँ। आई टोल्ड यू व्हाट आई ट्रूली फील फॉर यू, यू विल रन अवे फ्रॉम मी। तो ये उनकी कोई एक इनसिक्योरिटी ही है कि वो अपना सच्चा फीलिंग्स जिस चीज़ को बताते हैं वो उनको छोड़ के भाग जाते, लेकिन उल्टा डीएफ ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, आई एम अट्रैक्टेड टू यू एंड एवरी थिंग अबाउट यू टर्न्स मी ऑन। तो साफ कह रहे हैं कि बहुत ही रोमांटिकली आपके बारे में आपसे अट्रैक्टेड है। हर चीज़ जो आप करते हो बोलते हो उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली और इंटरेस्टेड बना देती है आप में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।